Hello students, welcome to the online classes. So I hope your studies are going well and you are keeping the lockdown rules. You are following the rules very well. So we are doing exercise 1.3, question number 3. We are given a set A and in this set A we have the elements 1, 2, 3, 4 and 5. Here 3, 4 इज एन एलिमेंट. जो ये कर्ली ब्रैकेट्स में दे रखा है 3, 4 ये क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, नॉट अ सेट. ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट 3, 4 के बाहर एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट. जब ये सिंगल, क्योंकि इसमें देखो कर्ली ब्रैकेट्स ऑलरेडी दे रखी थी हमें सेट में, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये एक एलिमेंट होगा, बट जब हम इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा. एंड ऑल्सो वी नो दैट 2 बिलोंग्स टू ए. हियर देखो 2 जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और अगर इस 2 के बाहर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सबसेट बन जाता है. मीन्स 2 इज द सबसेट ऑफ ए. ओके, इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट्स में 3, 4 है, मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ ए. तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 3, 4 क्या है, यहाँ एलिमेंट है, सेट नहीं है, क्योंकि एज इट इज दे रखा है हमें. बिकॉज 3 जो है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि 3 जो एलिमेंट है वो 3, 4 से तो बिलोंग कर रहा है, बट जो 3 सिंगल एलिमेंट है वो ए सेट में कहीं नहीं आ रहा. देखो सिंगल 3 कहीं पे भी नहीं है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, 3, 4 बिलोंग्स टू ए. अब ये एक एलिमेंट है, जो कर्ली ब्रैकेट्स में है ना, ये एक एलिमेंट है. तो एलिमेंट जैसे हम सिंपल ये लिखा था हमने कि 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही एक एलिमेंट है 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में, तो ये भी तो ए से बिलोंग करेगा. तो इसको आंसर क्या लिखेंगे हम, ट्रू, बिकॉज 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अब 3, 4 जो एक एलिमेंट था उसको हमने फिर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, मतलब डबल कर्ली ब्रैकेट्स आ गए. दिस इज द सबसेट ऑफ ए. मैंने पहले भी बताया था कि जब इस कर्ली ब्रैकेट में जो 3, 4 एलिमेंट है इसको एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा. इसका मतलब ये सेट जो है इसका सबसेट है ए का. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा. और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम, बिकॉज 3, 4 बिलोंग्स टू ए. ये एलिमेंट जो है ए से बिलोंग करता है, और एलिमेंट को जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज द सबसेट ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए. अब ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, इसका एक ए सेट का एक एलिमेंट है. पार्ट नंबर 5, 1 इज द सबसेट ऑफ ए. अब 1 जो है ए का एलिमेंट तो था, बट अगर इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगती तो ये सबसेट हो जाता, बट अब इसमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई तो ये क्या आएगा, फॉल्स, बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नॉट बी इट्स सबसेट. ये एलिमेंट तो है ए का, बट इसका सबसेट नहीं है. अब सिक्स्थ पार्ट, 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए. इट इज़ फॉल्स, बिकॉज 3 जो है वो 1, 2, 3 से तो बिलोंग करता है, बट 3 जो है ए से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 3, 4 ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना ए से, तो इसमें सिंगल 3 नहीं आ रहा, ये पेयर में ही आ रहे हैं दोनों एलिमेंट्स. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 5 बिलोंग्स टू ए. दिस इज फॉल्स, बिकॉज इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. 5 जो है इसका एलिमेंट नहीं है. इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3, 4 है और 5 है. ठीक है, नेक्स्ट 5 इज द सबसेट ऑफ ए. इट इज ऑलवेज ट्रू. क्यों ट्रू है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. जो ये सिंपल 5 है ना, ये हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है. नाउ कर्ली ब्रैकेट्स में 5 इज द सबसेट ऑफ ए. इट इज फॉल्स, क्यों, अगर तो सिंपल 5 लिखेंगे तो ये ए का सबसेट बनेगा, बट अगर हमने इस सिंपल 5 को एक सेट फिर से सेट बना दिया तो वो ए का सबसेट नहीं होगा. क्यों, वी नो दैट 5 इज द सबसेट ऑफ ए. 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, बट कर्ली ब्रैकेट्स में अगर हम 5 को सेट लिखेंगे तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. पहला है ए. सेट ए में कितने सबसेट्स होंगे ए के, तो जब सबसेट्स आते को 5 मैंने बताया था कि सबका सबसेट होता है, तो इसका एक सबसेट क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा ए.
तो कैसे पता चला कि दो ही सबसेट हैं? हमारे पास एक सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एक ही एलिमेंट था 2 की पावर 1, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स होंगे इसके? 2 ही होंगे। वो 2 कौन से होंगे? एक 5 होगा और एक a होगा। सेकंड क्या है, हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है a एंड b, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसे पहला सबसेट होगा हमारे पास 5, उसके बाद एक सबसेट होगा इसका a, एक सबसेट होगा इसका b, एक होगा ab। और ये पता लगाने के लिए कि कितने टोटल इसके पावर सेट में सेट हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चीज़, सेट है हमारे पास 1, 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सिंगल 1, देन 2, देन 3, फिर 2 करके एलिमेंट लिखेंगे 1 एंड 2, देन 2 एंड 3, देन 3 एंड 1, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3। तो ये पता लगाने के लिए कि कितने सबसेट हैं, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स थे? 3, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट, 8 इसके सबसेट्स आ गए। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, क्या है? 5। तो द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5, ये याद रखना है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे? सिर्फ एक 5 ही होगा इसका सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या है? किसी सेट में 5 एलिमेंट्स मीन्स वो नल सेट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर। तो हेयर एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम, कहता है कि अगर किसी भी सेट में m ये एलिमेंट है, या तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे उसमें? 2 की पावर m होंगे, ठीक है, अगर इसमें m एलिमेंट्स थे तो। अब क्या है? a इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a कितने हैं इसमें? 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0। जितने भी इस सेट में एलिमेंट थे, कोई भी एलिमेंट नहीं था मतलब 0 थे। तो हमें ये पता है कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, किसी भी की पावर 0 अगर होती है तो उसका आंसर क्या आता है? हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये लेस देन का साइन है, ये लेस देन इक्वल, इसके नीचे ये लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, लेस देन इक्वल बन जाता है। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अगर हमें लेस या ग्रेटर दे रखा हो तो हम ओपन इंटरवल्स लगाएंगे, ये राउंड ब्रैकेट, सिंपल राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। अगर हमें लेस देन इक्वल टू दे रखा हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा हो तो हम क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। अगर तो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। अगर ओनली लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ हो रहा हो तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम ये सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? x के बाद डॉट डॉट आ गई, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ई टाइप का, ये बिलोंग्स टू होता है। x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। और हमें क्या दे रखा है? -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो x जो है -4 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड ब्रैकेट होती है और ये राइट हैंड ब्रैकेट होती है। अब x ये ओपन ब्रैकेट लगेगी क्योंकि ओनली लेस का साइन है, और इधर लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लिखी जाएगी। ये आ जाएगा -4 to 6, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -12 लेस देन x लेस देन -10। तो हमने ये नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। क्या है? x जो है वो बड़ा है -12 से, तो ये 12 हो गया, मतलब इस साइड जाएगा x। और x जो है -10 से छोटा है तो ये 10 हो गया, मतलब छोटा है तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ। तो ये इन दोनों जो इंटरवल के अंदर ही लाई करेगा। अब देखो ये भी लेस देन का साइन है, ये भी लेस देन, मतलब इक्वालिटी नहीं है, तो मतलब राउंड ब्रैकेट्स लगेंगी और यहाँ आ जाएगा -12 to 10। ओपन ब्रैकेट्स कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज द क्लोज्ड ब्रैकेट। अब पार्ट 3 इज x such that x belongs to real number, 0 is less than equal to x less than 7।
अब देखो x जो है 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ ओनली लेस देन का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, ये क्लोज्ड ब्रैकेट आगे 0, यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगी और 7। फोर्थ पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको हम दूसरे एक और तरीके से समझ लेते हैं। ये नंबर लाइन आ गई 0 1 2 3 4। x जो है 3 से बड़ा है, मतलब ये 3 है, 3 से बड़ा इधर जाएगा आगे। x इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा है, ये इधर जाएगा। तो इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा, क्योंकि दोनों में इक्वालिटी है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, क्लोज्ड ब्रैकेट 3 and 4। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये सम्स तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। डू द प्रैक्टिस एंड हैव अ नाइस डे।